हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम लोग देखेंगे लूका उसका 13 अध्याय और 10 आयत तक पढ़ेंगे, 10 पद उसका, लूका 13 अध्याय और 10 पद। पहला हम पढ़ते हैं, ठीक है। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। विश्राम का दिन था, शब्द का दिन था, और यीशु मसीह उस आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, वचनों को प्रचार कर रहे थे। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। एक औरत थी जिसको दुष्टात्मा पकड़ लिया था और उसको क्या बना दिया था? कुब्बड़। उसको एकदम कुब्बड़ बना दिया था। और वहां पर जब यीशु मसीह आते हैं, लिखा कि वह स्त्री थी जिसे 18 वर्ष दुर्बल करने वाली एक दुष्ट आत्मा थी। कितने दिन से पकड़ी थी? 18 साल से। और वो हमेशा मीटिंग में आती थी, हमेशा चर्च में आती थी। 18 साल बीत गए और उस चर्च में कौन आया? यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह जब आते हैं तो उस स्त्री को देखते हैं। वो लिखा कि उस स्त्री जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, वह कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति से उसको कोई सीधा नहीं कर सकता था। अब वचन बता रहा है यीशु ने उसे, कौन सा दुष्ट आत्मा थी? दुर्बल करने वाली। याद रखिए दुष्ट आत्माओं का नाम होता है। हर एक प्रकार से लिखा कि वो क्या थी? दुर्बल करने वाली, अंधा करने वाली दुष्ट आत्मा होती, गुंगा करने वाली दुष्ट आत्मा होती है, बहरा करने वाला। एक जगह यीशु मसीह का वचन बताता है, जैसे यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, गुंगा बहरा क्या होगा? बोलने लगा और सुनने लगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में यहाँ जो दुष्ट आत्मा है उसका क्या नाम है? दुर्बल करने वाली। बहुत से आप देखेंगे औरतों को जब दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है तो अंदर 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 उनको सुखा डालता है। वो कितनों भी खाना खाएंगी, कितनों भी दवा खाएंगी, दूध दही खाएंगी, फल फूल खाएंगी, लेकिन वो फायदा नहीं करता है, क्योंकि वो जो दुष्ट आत्मा होती है निर्बल करने वाली। ये दुष्ट आत्मा जो है, लिखा कि वो स्त्री थी 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली, निर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसको पकड़ी थी। अर्थात उसको निर्बल करके, जैसे उसका बल खत्म करते जाएंगे और एक दिन वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और जब कमजोर हो जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे? मार डालेंगे। लेकिन एक बार आराधनालय में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उस आराधनालय में वो दुर्बल वाली, वो कुबड़ी औरत आती है जिसको शैतान ने कुबड़ बना दिया था, टेढ़ बना दिया था। और जब यीशु मसीह आते हैं वहां पर, तो लिखा यीशु ने उसे देखकर बुलाया। हालेलुया। वहां किसी रीति से सीधा नहीं हो सकती, थक गई थी, हार गई थी। और यीशु मसीह जब आए तो बहुत भीड़ रही होगी। यीशु मसीह किसको ऊपर नजर किए? कुबड़ी के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, आज हम दुनिया में जब दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन कौन हमें देखता है? स्वर्गीय बाप, स्वर्ग परमेश्वर हमें और आपको देखता है और तब हमें बुलाता है। आशा, तुमको आना पड़ेगा मेरे पास, ममता तुझको आना पड़ेगा। आपसे मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह, वचन में लिखा है 12 में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया। याद रखिए दुनिया आपको नहीं देख रही है। दुनिया अगर देख रही तो नजर अनजान देखकर अनजान हो जा रही है। उनको लग रहा है कि वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह देखता है। अरे यार, इसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा पकड़ के रखी, इसको कुब्बड़ बना दी है, और यीशु मसीह की जान जाते हैं इसका मुझे जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बुलाते हैं, मेरी बेटी तू मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए जब हम दुख में थे, जब हम मुसीबत में थे, जब हम परेशानी में थे, लोग हमें नहीं देख पाए, लोग नजर अंदाज, हमारे कहने का मतलब लोग देखकर अनदेखा कर दिए। लेकिन यीशु मसीह का नजर हम पर पड़ा,
मेरी बेटी इस दुख में तड़प रही है, इस बीमारी में तड़प रही है, इस कर्जों में तड़प रही है, इस समस्याओं में तड़प रही है। इसका लोग तो देख रहे हैं लेकिन अनदेखी कर दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मुझे इसका जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। किसी रीति जो काम किसी से नहीं हो पा रहा है वो काम मेरा प्रभु यीशु मसीह करेगा। शायद आप दुनिया में सोच रहे हैं मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, और आप सोचते सोचते और समस्याओं में फंसते जा रहे हैं, और मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं, और समस्याओं में फंसते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह नजर उस कुबड़ी के ऊपर पड़ा, उनको बुलाए। आज हमें और आपको इसीलिए बुलाए हैं। हालेलुया। हमें आज झूठ मूठ में इकट्ठा नहीं हुए हैं, हमें इसलिए प्रभु इकट्ठा किया कि जो हमारी समस्या है, जो हमारे दुख है, जो हमारी मुसीबत है, उसको दूर करें। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है यीशु ने उसे देखकर बुलाया। हालेलुया। कहिए हमें यीशु आज बुलाए हैं। हालेलुया। यीशु हमें बुलाए हैं। यीशु हमें बुलाया है। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छोड़ गई। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अपनी दुर्बलता से क्या हुए? कौन दुष्ट आत्मा पकड़ी थी? दुर्बल करने वाली। और यीशु मसीह क्या प्रार्थना किए? हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से, जो तुझे दुर्बल कर रहे थे, जो तुझे निर्बल कर रहे थे, जो तुझे कंगाल कर रहे थे, जो तुझे बेकार कर रहे थे, जो तुझे परेशान कर रहे थे, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। वचन बताता किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। याद रखिए, सोचते यार बीमारी बढ़ गई, समस्या बढ़ गए, दुख बढ़ गए, कर्ज बढ़ गए, मुसीबत बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, कोई फर्क नहीं, कितनों भी बढ़ जाए फिर भी मेरा प्रभु उसको क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है। और वचन में लिखा है, वचन बता रहा है 13 में, तब यीशु ने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। यीशु ने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उसको छूते हैं वो चंगी हो जाती है, उसको उससे कर्म हो जाता हो, उसका उससे कर्म उसको हो जाता, वो सीधी खड़ी हो जाती है और परमेश्वर की बड़ाई करने लगती है। आज जब परमेश्वर हमारे और आपके लिए काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनकी बड़ाई नहीं करते हैं। हमारा जब कर्म होता है, चमत्कार होता है, तो हम रिश्तेदारों में नात बात में भागते हैं, पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। लेकिन वो नारी लिखा, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हमें किसका बड़ाई करना है? कोई भी अच्छा कर्म करे, कोई भी चमत्कार करे, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करना है। उनकी आराधना करिए, उनका उपवास रहिए, उनके नाम से उनकी आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनके नाम को उपवास रह के उनके नाम की हमें बड़ाई करना, उनके नाम की महिमा करना। प्रभु, तूने मुझे, मेरे लिए ये ऐसे कर्म जो दुनिया नहीं कर पाई वो आपने करके दिखाया। हालेलुया। दुनिया में इतना उम्र 18 साल से परेशान थी, उसके बाद भी उसका उम्र रहा होगा, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। यीशु मसीह उसे बुलाते और ठीक करते हैं। बेटी, आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज कोई स्त्री आ जाए, कोई भी बहन आ जाए, कोई भी बेटी आ जाए, कोई औरत आ जाए, हम उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। यीशु मसीह नहीं बोले तूने बहुत पाप किया होगा, तूने बहुत मान लीजिए तेरा जीवन सही नहीं रहा होगा, इसलिए तू इस मुसीबत में पड़ गई, परेशानियों में। मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों की गलतियां यीशु मसीह नहीं बताया करते थे, यीशु मसीह डायरेक्ट ठीक किया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह गलती नहीं बताए कुबड़ी के, इसीलिए तू कुबड़ हो गई, बहुत तू पाप करती रही होगी, बहुत तू बेकार जीवन जी रही होगी, तो प्रभु की महिमा नहीं करती थी, इसलिए परमेश्वर तुझे दंड दिया, तेरे घर में श्राप है। अरे कि कुछ भी रहे, हालेलुया, चाहे उसके घर में श्राप हो, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे परेशानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यीशु के पास आई हैं तो आप ठीक ही होंगे। हालेलुया। याद रखिए, हमको भी लोगों की गलतियों को बताने की जरूरत नहीं है। जो समस्या लेकर आई थी, जिस समस्या को वजह से कुबड़ी आई थी, यीशु मसीह उसकी समस्या ठीक किए, ना कि उसका गुनाह बताएं, ना कि उसकी गलती बताएं। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं?
लोगों का गुनाह बताने लगते हैं, लोगों का गलती बताने लगते हैं। लोग, अरे आपके घर में ये है, वो है, ये जगह ठीक नहीं है, ये दीवार ठीक नहीं है, पर्दा ठीक नहीं है, कपड़ा ठीक नहीं है। इससे क्या जरूरत है? जो सही, जो मेन समस्या उसको हमको ठीक करना है। आपके घर में कितने दिनों से प्रभु की महिमा नहीं हो रही है, आपका घर बेकार है, आपके घर के दीवारें बेकार हैं, गलत जगह आपका बुनियाद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यीशु मसीह सबसे ठीक कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोले? हे नारी, तू इस दुर्बलता से क्या हो गई? जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, परेशान हैं, यीशु मसीह कहते हैं आज तो इस दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। आप बोलिए, मैं इस दुर्बलता में नहीं रहूंगा। प्रभु ने, यीशु ने मुझे क्या किया? आजाद किया। हो सकता हो आपका दुर्बलता, आपका कर्ज होंगे, हो सकता है आपके कर्जों में शैतान दुर्बल बना दिया है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गए हैं, समस्या बहुत ज्यादा हो गई, बीमारी बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, मेरा यीशु कुबड़ी को ठीक कर दिया तो हमें भी इस कर्जों से छुटकारा देंगे। हालेलुया। वचन बताता है तब वह उस पर हाथ रखें, वह तुरंत सीधी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। याद रखें, कोई भी काम अगर प्रभु करते हैं, नात बात बुलाकर पार्टी मत करिए, दोस्तों को बुलाकर पार्टी मत करिए, फालतू काम करने मत जाइए। कोई भी अगर बड़ा काम परमेश्वर हमारा करता है, उपवास रहकर उसके चरणों में बैठकर उनके नाम की हमें क्या करना है? महिमा करना है कि प्रभु आपने मेरे लिए एक काम किया, इस महिमा के योग आप, इस बड़ाई के योग। हालेलुया। वचन बताता इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिनों से अच्छा किया था, तो आराधनालय के सरदार रिसियाने लगे, रिसिया कर लोगों से कहने लगे, 6 दिन जिनमें काम करना चाहिए अथा उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन नहीं। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति थे, सदूकी फरीसी थे, वो लोग गुस्सा आने लगे यीशु मसीह पे, इस दिन आपको चंगा नहीं करना चाहिए, और संडे का दिन, इतवार का दिन है। प्रभु बोला 6 दिन काम करना, 7वें दिन मेरी महिमा करना, उस दिन क्या जरूरी चंगा करना? तो यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम्हारे घर गाय बैल नहीं है? क्या तुम्हारे घर जानवर नहीं है? और जानवर को क्या तुम मीटिंग के दिन, विश्राम के दिन पानी नहीं पिलाते हो, उनको खाना नहीं खिलाते हो? चुप हो गए लोग। यीशु मसीह उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यह सुनकर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या यह उचित ना था कि वह स्त्री जो 18 वर्ष से, हालेलुया, बीमार थी, और जो अब्राहम की बेटी है जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बीमार कर रखा है, शब्द के दिन इस बंधन से छोड़ जाए? हालेलुया। वो आ रही थी मीटिंग हो रहे हैं, प्रार्थना हो रहे हैं, आराधना हो रहे हैं, लेकिन इसमें से क्या बोले? कपटियों। अरे इतने दिन से आ रही थी चंगा करना, क्या कोई रोका था आपको? चंगा मत करिए, करो चंगा, क्यों नहीं तुम लोग किए? लेकिन वो चंगा, और यीशु मसीह, अगर देखिए यही बात होता है, ये तो लोग करते नहीं हैं, ये ऊपर से अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उसको रोकते। यीशु मसीह को लोग कर रहे हैं, वो उनको भी चाहिए था कि प्रभु, अरे प्रभु की महिमा हो, ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, कि कम से कम जो काम हम लोग मीटिंग करने से नहीं होता है, हम लोगों की प्रार्थना दुआ करने से नहीं होता, वो प्रभु यीशु मसीह आकर कर दिए, एक खुशी की बात है। लेकिन और जलने लगे लोग, क्यों चंगा किए, क्यों ये किए, क्यों वो किए हैं? यीशु मसीह बोलते हैं, बेटा तुम्हारे जानवर हैं घर पे, वो भूखा रहते हैं तो उस दिन नादे पर से खोलकर उनको ले जाकर पानी पिलाते हो, उनको छाटी खिलाते हो। तो क्या उचित नहीं थी कि ये प्रभु की दासनी है, बेटी है, हमेशा चर्च में आ रही, मीटिंग में आ रही, प्रभु महिमा, तो क्या इस बीमारी से छुटकारा पाए? क्या उचित नहीं था? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बोलते तो सब चुप हो गए। हालेलुया। लिखा है बंधन से छुटकारा पाए। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी
लज्जित हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं, सब लोग क्या हो गए? लज्जित हो गए। और वचन में हालेलुया। याद रखें, जितने हमारे विरोधी हैं वो सब क्या होंगे? लज्जित हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर काम कर रहे हैं, लेकिन लोग बुराई कर रहे हैं। परमेश्वर इससे कर्म कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, बड़ाई करने के बावजूद बुराई कर रहे हैं लोग। आज लोगों को कहना चाहिए, यार बड़ा परेशान थी, हमारे घर में ही परिवार गए, गांव समाज गई है, कम से कम कोई तो उनको ठीक कर दिया। और आज खुश हैं तो क्या बुराई है? कोई बुराई है? लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। परमेश्वर तुमको झुका ना दे तो कहिएगा हालेलुया। परमेश्वर हमारे दुश्मनों को जो बड़ाई के बदले में बुराई कर रहे हैं उन सबको झुकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है कि उसने ये बातें कही तो उसके सब शत्रु लज्जित हो गए हैं। जितने विरोधी थे वो लज्जित हो गए। सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। जो महिमा का काम परमेश्वर किया था, भीड़ देखकर उसको क्या हो गई? आनंदित हो गई। याद रखिए, प्रभु के लोग, जब प्रभु के लोगों के बीच में काम होता है और प्रभु कर रहे हैं तो प्रभु के लोग क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। आज मेरी एक बहन चंगी हो गई, आज मेरा एक भाई ठीक हो गया, आज एक बहन का कर्ज खत्म हो गए, आज एक बहन सुख से है। लेकिन आज परमेश्वर के बहुत से सेवकों के माले शिकायत पाया जा रहा है कि यीशु मसीह प्रभु थे और स्त्री आई, क्या कोई बात दोष लगाएं? नहीं, तुम्हारे घर में कोई देवघर है या तुम्हारा दीवार जो है वो गलत दिशा में जोड़ दिया गया है, या तुम्हारे बुनियाद में कुछ कर दिया गया है, ठीक है, या तुम्हारी जमीन के अंदर कुछ है, तुम्हारा जीवन बहुत बिगड़ा हुआ खराब है, इसलिए तुम ठीक नहीं हो सकते। यीशु मसीह उससे कुछ नहीं पूछे, ना बोले कि तू कितनी पाप की है, गुनाह की है। यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, बस यह है कि बेटी, यीशु मसीह उसको बड़ा अच्छा लगता मुझे। यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया, बेटी अच्छा। हालेलुया। दुनिया दोष लगाता है, दूर रहो, अच्छी नहीं हो, पता नहीं कितना पाप की है, का साथ लेकर घिनौना बुराई मनो गंदगी लेकर चल रही है। अगर हमसे पास आएगी तो इसका छूत मनो इसका हम पर भी आ जाएगा। घृणा करते, नफरत करते हैं लोग, हमसे घृणा करते, नफरत। यीशु मसीह कहते हैं, बेटी तू पास आ जा। अच्छा क्या परेशानी? अच्छा इतने दिन से यीशु मसीह क्या करते हैं? उसी को बुलाते हैं। अच्छा लगता है। एक बार फिर हम लोग देखेंगे, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से। यीशु मसीह जब बुलाते हैं और हम आते हैं तभी वो चंगा करते। बहुत से लोग मन कठोर करके भाग जाते हैं और होता है तब कुछ नहीं। याद रखिए, वो औरत आती है, प्रभु छूते और चंगा करते हैं। लोग जलने वाले जलते रह गए। प्रभु ने, यीशु मसीह ने उस औरत को, कुबड़ी को क्या की? सीधा खड़ा कर दिया। हालेलुया। 18 वर्ष से उस समस्या में पड़ी थी। ये मत सोचिएगा एक बहुत दिन का है, ना ही खत्म हुई। अगर वो सोचती और वो मीटिंग में नहीं जाती तो एक दिन यीशु मसीह उसको ठीक करते? नहीं ठीक कर पाते। लेकिन वो बेचारी हमेशा आराधनालय में जा रही थी, हमेशा जाएंगे। हालेलुया। 18 वर्ष में वो बेचारी सीधी खड़ी हुई, मेरा भी एक दिन काम हो जाएगा। हालेलुया। हम लोगों को विश्वास रख के हमेशा मीटिंग में जाते रहे, मीटिंग में जाते रहे। एक दिन शायद लोग दुआ ना करें, लोग ना छुए, एक दिन मेरा स्वर्गीय परमेश्वर मुझे छूकर क्या करेगा? चंगा कर देगा। एक दिन हमें वो आनंदित कर देंगे। और लिखा है तब सब लोग क्या हो गए? आनंदित हो गए। हालेलुया। वचन बताता है तब सब आनंदित हुए। लिखा है जितने काम सारी भीड़ ने महिमा के कामों से जो करते थे देखकर आनंदित हुई। वो प्रभु जब हमारे जीवन में काम करने लगेंगे, वही जो हमसे जलते थे, नफरत करते थे, वो सब लज्जित होंगे और परमेश्वर की महिमा हो, वही सारे लोग बड़ाई भी करेंगे कि आज जिसका परमेश्वर ने इसको क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह जब उसको ठीक कर देते हैं और उसके बड़े बड़े कामों को देखकर सब लोग आनंदित हुए। यही भीड़, यही समाज जो नफरत हमसे करता है, जो घृणा करता है,
यही समाज एक दिन आएगा, हम लोगों की जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहे हैं उसको देखकर लोग बड़ाई करेंगे हमारे परमेश्वर आमीन। कि इनका परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर क्यों महान है? क्योंकि वो हमारी गलतियों को नहीं देखती। हमने जीवन में जवानी से, बचपन से लेकर जवानी तक जितना भी पाप किया, कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बताते तूने इतना गलत कामी कब रटाती है। यीशु मसीह उससे कहते पानी पिला दो, और वो औरत कहती है अरे तू सामरी होके, मनो तू यहूदी होके हम सामरी से पानी मांग रहा है, तू तो बड़े जात का और हम छोटे जात का हैं। यीशु मसीह कहते हैं जा अपने पति के बुला लिया। वो कहती हैं मेरे पति ने, उसने कहा सही कह रही है, क्योंकि अब तक तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। याद रखिए यीशु मसीह उसको पर दोष नहीं लगाए, खाली उसके बातों को बताएं कि बेटी तूने ये किया है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह उससे नफरत नहीं किया, उससे प्यार किया, उसके पापों को क्षमा किया, उसका उद्धार किया। लिखा उसके गांव में गए, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार किए, बहुत से लोग बचाए गए। परमेश्वर ने उस औरत से घृणा नहीं किया यीशु मसीह ने, बल्कि उससे मोहब्बत किया और उसके द्वारा उसके गांव के बहुत से लोग बचे। आज हमें किसी से नफरत नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करना है, बल्कि जैसे यीशु मसीह सेवकाई किए हैं वैसे हमको और आपको भी क्या करना है, करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 13 साल के कुबड़े को, 18 साल के कुबड़े को क्या किया, चंगाई दिया। हालेलुया। तो हमें भी हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमको भी क्या करेंगे, विजय देंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।